जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। मौजू के एतबार से इससे पहली वीडियो नंबर 29, उसमें हमने मुख्तसर तारुफ पेश किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैनुल-अक़वामी तिजारत को एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिरी तौर पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही होती है, मगर दरअसल गैर कानूनी रकूमात की तरसील और लेन देन का कारोबार भी हो रहा होता है। यही मनी लॉन्ड्रिंग एक मकाम पर दहशत गर्दी के लिए माली मावनत का सबब भी बनती है, और ये सब एक नेटवर्क या जाल की शक्ल में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ड्रग्स या मनशियात हो या गैर कानूनी असला या किसी भी किस्म की स्मगलिंग, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के निशानात मिलते हैं। टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने हर शोबा ज़िंदगी को एक तरफ जहां आसानियां फराहम की हैं, वहीं ख़तरात में भी इजाफा हो चुका है, और इन्हीं ख़तरात में से एक तिजारत की आड़ में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग है। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या ज़रूरी है? तो इसका सादा सा जवाब है यकीनन हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग के बगैर इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी के बगैर मछली। तो फिर हम मनी लॉन्ड्रिंग को तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को क्यों नहीं रोक सकते? अब सादा सा मगर बहुत बड़ा सवाल है कि ये इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी क्या होती है और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। गो कि ये हमारा मौजू नहीं है, मगर फिर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद दानिश्वर और अहले इल्म अपने तौर पे अलग अलग तारीफ बयान करते हैं। एक शख्स का अपनी सोच, फिक्र, नजरिया या मजहब को किसी दूसरे शख्स पर जबरदस्ती नाफिज करना या मुसल्लत करना या दूसरे को किसी तरह से कबूल करने पे मजबूर करना इंतहा पसंदी है। जबरदस्ती तब्दीली मजहब हो या जायदाद, रिहाइश या वतन से बेदखली, सब इसी जुमरे में आते हैं। अब ये सब कुछ एक शख्स की जगह पर कोई गिरोह भी हो सकता है, जमात, कौम या मुल्क भी हो सकते हैं। इससे अगले मरले में जब इंतहा पसंदी में शिद्दत या ताकत का इस्तेमाल शामिल हो जाता है तो वो दहशतगर्दी बन जाती है। इस इंतहा पसंदी और इसके दूसरे दर्जे में शिद्दत के साथ दहशतगर्दी के फैलाव में रकम या दौलत का बुनियादी किरदार होता है। और ये सब कुछ नया नहीं है, बल्कि इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इस कुर्रा अर्ज़ पे, इस ज़मीन पर इंसानियत की तारीख है। बादशाहत, सल्तनतों का क़याम और उनका फैलाव, जंगो बर्बरियत, बर्बादी, नित नए असलाजात की तैयारी, आमरियत वगैरह, ये सब कुछ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। निहत्ते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सामने यजीदी फौज का लश्कर अमरियत और दहशत गर्दी के मजबूत मिसाल है। इस गिरोही या जमाती दहशत गर्दी के सामने उसकी मुखालफत पर जमहूरियत खड़ी होती है, जो इसका रास्ता रोकती है। और जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार तालीम और शऊर है। बहरहाल ये सब कुछ चूँकि हमारा मौजू नहीं है, अलबत्ता सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि इस सवाल का जवाब भी तलाश किया जाए कि दहशत गर्दी के माली मावनत रोकने का क्या मकसद हो सकता है। अब जबकि हमें जवाब मिल गया, तो फिर ये देखना होगा कि इन तक रकूमात पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं। अब चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म बैंकिंग और कारोबार से मुताल्लिक है, तो फिर हम अपनी गुफ्तगू और तहकीक को इसी दायरे में महदूद रखेंगे। बस आखिरी बात याद रखने की है कि दहशत गर्दी हो या इंतहा पसंदी, इन सब का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ एक सोच और फिक्र का नाम है। स्टेट बैंक के जारी करदा हिदायत एक तरतीब और सिलसिलावार हैं, तो फिर हम उसी तरतीब की पैरवी करते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरू में तारीफ और मकसद बयान किया जा चुका है और हम उसकी बेहतर तशरीह भी कर चुके हैं। तीसरे नुक्ते पर बैंकों से पॉलिसी बनाने की बात की गई है। अब हम ये देखते हैं कि बैंकों ने अपनी पॉलिसियां कैसे बनानी है, उनमें किन अवामिल को सामने रखना होगा। तो बैंक पॉलिसी के सिलसिले में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है कस्टमर स्क्रीनिंग। कस्टमर स्क्रीनिंग से मुराद ऐसे बैंक कस्टमर जिनका किसी भी तरह से और कैसा भी ताल्लुक बैनुल-अक़वामी तिजारत से हो।
उन के बारे में तस्दीक शुदा तफसीलात इकट्ठे करना और महफूज करने का तरीका बैंक ने मुरतब करना होगा। इसी तरह से ऐसे कस्टमर से मुंसलिक दीगर कारोबारी अफराद या जिनसे वो कस्टमर तिजारत करता है, उनकी शनाख्त और उन पर निगरानी कायम रखने का तरीकाकार भी बनाना होगा। इन सब के साथ बैंक को यह भी देखना होगा कि उसका कस्टमर जिस तरह जिन लोगों के साथ और जिन इलाकों में तिजारत कर रहा है, वहाँ किस किस्म के खतरात हैं या हो सकते हैं, और इन खतरात की निशानदही और तफसीलात इकट्ठी करनी होगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बैंक बैनुल अक़वामी तिजारत और उससे मुंसलिक माल तिजारत या सामान तिजारत, उसकी मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों की तस्दीकी निज़ाम भी वाज़े करेगा। जिस शटपट की तफसीलात अंग्रेजी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में होंगी या कोड में होंगी या गैर वाज़े अंदाज में होंगी, उनको काबिल फ़हम बनाने के लिए बैंक को अपना एक निज़ाम वाज़े करना होगा। इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि बैनुल अक़वामी तिजारत रियासती ट्रेड पॉलिसी के ऐन मुताबिक हो। इसी तरह कुछ खास तरह की अशिया जिनका इस्तेमाल आम आबादी या बाजार के अलावा फौज या अस्करी इदारों में फौजी मकसद के लिए होते हैं, उनकी निशानदही का इंतजाम या निज़ाम भी बैंकों को तैयार करना होगा। और जिस मकसद के लिए इस तरह का माल मंगवाया जा रहा है, उसकी तफसीलात बैंकों को अपने रिकॉर्ड में रखनी होगी। जैसे कि बारूद दोनों तरह के लिए इस्तेमाल होता है, माइनिंग्स के लिए भी होता है और अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब तमाम बैंकों को अपना अलग अलग रिस्क प्रोफाइल तैयार करना होगा, जिसमें खतरात की निशानदही और इन खतरात के मेयार, प्लानिंग, खतरात को काबू में रखने और इन पर निगरानी जमाए रखने का निज़ाम भी बनाना होगा। और ये सब वो अवामिल हैं जिनको बैंक पॉलिसी बनाते वक्त सामने रखेगा। इससे अगले मरहले में स्टेट बैंक ने बैंकों के मालिकान और इंतजामिया को निगरानी के अमल को मजबूत बनाने की हिदायत की है। अब जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हर कस्टमर का एक अलग अलग प्रोफाइल बनाया जाएगा, जिसमें उस कस्टमर और उससे मुंसलिक हर तरह की मालूमात को महफूज बनाई जाएंगी, जो किसी भी वक्त तलब करने पर मुहैया हो सके। इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर और काबिल भरोसा फ़ायदा मंद लिया जाएगा, और जिनकी मदद से मुख्तलिफ औकात में तलब के मुताबिक रिपोर्टें तैयार की जा सके। सबसे अहम मामला माल तिजारत की असल कीमत का तयन करना है और उसकी तस्दीक करना है। इस सिलसिले में बैंक अपने मुतल्लिका मुलाजमीन की बाकायदगी की बुनियाद पर तरबियत का इंतज़ाम करेंगे और उनकी सलाहियतों को उजागर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम अमली तौर पर देखेंगे, जब एक कस्टमर बैंक में दाखिल होता है और अपने काम की शुरुआत करता है, तो वो तमाम मराहल किस तरह तय करता है या कैसे तय होते हैं। हर मरहले पर कदम ब कदम हम तफसील के साथ देखते जाएंगे कि बैनुल अक़वामी तिजारत में बैंकिंग चैनल कैसे इस्तेमाल होता है। अब बैंक स्टेट बैंक की हिदायत की रोशनी में किस तरह काम करता है और मामलात को चलाता है। एक एक्सपोर्टर अकाउंट खोलने के बाद इस किस्म के बुनियादी दस्तावेजात बैंक में जमा करवाता है और ई फॉर्म हासिल करता है। इसी तरह से इंपोर्टर का सिलसिला आई फॉर्म के इजरा से शुरू होता है और फिर आखिर तक माल तिजारत की कीमत की बैंकिंग चैनल से तरसील या मुंतकिल होती है। ये जानना भी ज़रूरी है कि हर मुल्क की मईशत के लिए इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, दरामदाद हो या बरामदाद, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। एक्सपोर्ट से जहां मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वहां रोजगार के मौके पैदा होते हैं। खाम माल से तैयार माल की तैयारी तक दौलत की तकसीम और पैदावारी अमल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ इंपोर्ट की सूरत में यही हासिल शुदा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, इस्तेमाल होता है, और उससे एक तरफ तो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स की सूरत में रियासत को आमदनी होती है, तो दूसरी तरफ दरामद शुदा माल से मार्केट में कारोबार से मकामी तिजारत बढ़ती है और ख़रीदो फरोख्त का अमल तेज़ होता है और दौलत की पैदावार होती है और लोगों की आमदनी में इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये सब निस्बतन एक तवील सिलसिला है। हम अपने मौजू पे रहते हुए तमाम मरहले देखेंगे, समझेंगे किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्दे में रहते हुए चंद अनासर मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करते हैं और वो कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। और फिर वही बात कि चोरी को रोकने के लिए पुलिसमैन को चोर की तरह सोचना पड़ता है।
तब वो चोरी को रोकने और चोर को गिरफ्त लाने में कामयाब होता है। आज के लिए इतना मुनासिब है। इससे अगली वीडियो में हम कॉमन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होते हैं। बहुत ही अहम है कॉमन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स। तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो फिर लाइक जरूर कीजिए। तो फिर अब इजाजत, अल्लाह।